एक्सरसाइज नंबर 4.7 का क्वेश्चन नंबर 7 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। क्या क्वेश्चन है? प्रूव दैट अगेन इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ऑब्वियसली ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। करना क्या है, विल हैव इक्वल रूट्स। हमने प्रूव करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर ये वाली कंडीशन, ये वाली इक्वेशन होल्ड करे। तो जो गिवन इक्वेशन है ये गिवन है, इसको हमने ले लिया सोल्यूशन में। सबसे पहले इसे हम लेके आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम ये डिनोमिनेटर्स रिमूव करने होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं तो डिनोमिनेटर्स रिमूव होंगे, ख़त्म होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू के आर पार होती है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब होती है जब लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक ही फ्रैक्शन हो और राइट हैंड साइड पर भी एक ही फ्रैक्शन हो। अभी लेफ्ट हैंड साइड पर 2 फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, पहले इनको ऐड करके सिंगल एक बनाना है, तो इन दोनों को ऐड करने लगे हैं। फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम ले रहे हैं। ए स्केयर बी स्केयर एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्केयर के साथ फिर बी स्केयर आ जाएगा, और एम एक्स प्लस सी होल स्केयर के साथ ए स्केयर आ जाएगा और इक्वल टू 1 एज इट इज़। तो एलसीएम लेकर लेफ्ट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन को हमने सिंगल फ्रैक्शन बनाया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये डिनोमिनेटर रिमूव कर देते हैं, तो ए स्केयर बी स्केयर ने जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाना है, और 1 का डिनोमिनेटर 1 है बेसिकली, उस 1 ने आके इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाना है, तो 1 ने मल्टीप्लाई होने से क्या फ़र्क डालना है, ये एज इट इज़ रहेगा। ए स्केयर बी स्केयर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब मज़ीद सिम्प्लीफिकेशंस, ये वाला होल स्केयर ओपन कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जा रहे हैं, उसमें कोई होल स्केयर नहीं होता। ये स्केयर ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्केयर के फार्मूला से, ए प्लस बी होल स्केयर के फार्मूला से। ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी वाली टर्म सेंटर में लिखी है, ताकि टर्म्स जो है ना डिसेंडिंग आर्डर में आ जाएँ। पावर 2 वाली टर्म हो, फिर पावर 1 वाली टर्म हो, फिर बी स्केयर लिखा है, और इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर एज इट इज़। अभी स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन कर दें, ये स्केयर एम स्केयर एक्स स्केयर हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट्स को शुरू में कर लें, वेरिएबल एक्स को एंड में ले जाएं, 2m सी एक्स लिख लिया, इसको सी स्केयर और राइट साइड एज इट इज़। अभी इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दें, तो इस ब्रैकेट के बाहर एक ए स्केयर है, ए स्केयर ने 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, और साथ ही इस राइट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये माइनस की हो जाएगी। फर्स्ट 2 टर्म्स में एक्स स्केयर कामन हो जाए, तो इधर बी स्केयर बच जाएगा, इधर ए स्केयर एम स्केयर बच जाएगा, 2a स्केयर एम सी एक्स एज इट इज़, और ये लास्ट एज इट इज़। अब ये आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कि एक ही एक्स स्केयर वाली टर्म है, एक एक्स पावर 1 वाली टर्म है, और कांस्टेंट्स हैं। तो स्केयर वाली टर्म के कोफिशिएंट को ए का नेम दिया जाता है। इस बार चूँकि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो एक्स स्केयर वाले टर्म के कोफिशिएंट, एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को जो स्मॉल ए का नेम दिया जाता है, उसको इस ए से डिफरेंट रखने के लिए कैपिटल ए का नेम दिया, तो एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को कैपिटल ए का नेम दे दिया, एक्स पावर 1 के कोफिशिएंट को कैपिटल बी का नेम दे दिया, और कांस्टेंट टर्म को कैपिटल सी का नेम दे दिया। इस बार हम ये सिर्फ नेम्स हैं, नेम्स को कैपिटल स्मॉल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमने बता दिया है कि हमने कन्फ्यूजन से बचने के लिए डिफरेंट नेम्स दिए हैं। अब गिवन इक्वेशन विल बी, अब बात क्या करता था, प्रूव दैट दिस इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर ये वाली कंडीशन, ये वाली इक्वेशन होल्ड करे। अब हमने ये लिखा है, गिवन इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स, दिस गिवन इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो। इसके लिए मैंने फिर टेबल देखा है कि रूट्स जो है वो कब इक्वल होते हैं। तो रूट्स इक्वल होते हैं जब बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। तो हमने लिखा है गिवन इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स इफ़, और इस बार जो बी ए बी सी हो, ऑब्वियसली हमने कैपिटल लिखे हैं, तो फार्मूला भी उसी शक्ल में लिखा जाएगा, बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट कर दिए, बी की वैल्यू है 2a स्केयर एम सी पुट कर दिया, कैपिटल ए की वैल्यू बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर पुट कर दिए, कैपिटल सी की ये 2 टर्म्स हैं पुट कर दिए। अब सिम्प्लीफिकेशंस की हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर करके इसको ऐसा बना देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये स्केयर ओपन किया, इसके अंदर सिंगल टर्म है 4a पावर 4 एम स्केयर सी स्केयर हो जाएगा, और इन 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए तो ये होता है। और नेक्स्ट में इस ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं, इससे बाहर -4 है, -4 अंदर 4 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, -4 अंदर 4 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो फर्स्ट टर्म है ये एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगी। तो ये कर दिया। अब कैंसिल हो गई है कौन कौन सी टर्म, ये है
प्लस 4a⁴m² c² और बिल्कुल ये टर्म है 4a⁴m²c² विद नेगेटिव साइन। ये दो टर्म्स हो गई हैं कैंसिल आपस में, पीछे बच गया ये और ये तीन टर्म्स। इन तीनों टर्म्स में से -4a² b² c² के टर्म को हमने लेफ़्ट साइड पे ही रहने दिया है, क्योंकि जब प्रूफ को देख रहे हैं उसमें c² वाले टर्म लेफ़्ट पे है, बाकी दोनों राइट पे हैं, तो c² वाले टर्म को लेफ़्ट पे ही रहने दिया और बाकी दोनों को राइट साइड पे ले गया। राइट साइड पे जाके दोनों के साइंस माइनस हो जाएंगे। अब बहुत कुछ कॉमन है, 4a² b² 4a² b² 4a² b²। राइट साइड की दोनों टर्म्स में से एक एक -4 और a² b² कॉमन ले लिया, पीछे बच जाएगा b² और a² और m²। इन दोनों टर्म्स में से -4a² b² कॉमन ले लिया। अब आर पार ये -4a² b² -4a² b², 4 से कैंसिल, a² से कैंसिल, b² से कैंसिल और माइनस से कैंसिल, तो क्या रह जाता है c² = b² प्लस a² m²। यही तो इक्वेशन उसने प्रूव करने का कहा था, ये आ चुकी है। सो दिस इज़ प्रूव्ड। तो ये 4.7 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड था। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसके लास्ट 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स किया जाते हैं, ज़रा डिटेल से कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।